चलो दोस्तों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं, बस इंट्रोडक्टरी आप लोग को एक नॉलेज मिल जाएगा। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज दैट मैंने कंसिडर करा दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है, जिसके ऊपर ये ट्रायंगल खड़ा है, जनरली हम लोग उसको बेस कंसिडर करते हैं, लेकिन ये चेंज भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन थीटा। क्या 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 डिपेंडिंग अपॉन थीटा मतलब अगर ये थीटा है अपने लिए, ठीक है, अगर वो थीटा है तो उसके अकॉर्डिंग ये जो एडजेसेंट वाला साइड होगा दैट इज कंसिडर्ड एज बेस, और इसके थीटा के जो अपोजिट जो साइड होगा दैट इज कंसिडर्ड एज परपेंडिकुलर, और ये जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड है दिस इज कंसिडर्ड एज हाइपोटेनस। ओके, दिस इज कंसिडर्ड एज हाइपोटेनस, एंड हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखते जाना बस ध्यान से यहाँ पर। लेट मी कंटिन्यू ओवर। So I can say in right angled triangle, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर के बदले इसका नाम दे देते हैं, यार रहने दो, राइट एंगल ट्रायंगल ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर एंगल पी को हमने थीटा कंसिडर करा तो उस एंगल पी के लिए जो साइड पी क्यू होगा, साइड पी क्यू दैट इज कंसिडर्ड एज बेस होगा। साइड जो क्यू आर होगा, जो साइड क्यू आर होगा दैट इज कंसिडर्ड एज परपेंडिकुलर। बेस को हम लोग बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, परपेंडिकुलर को पी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ में जो आपका साइड पी आर होगा, ये जो पी आर नजर आ रहा है आप लोग को, ये जो साइड पी आर नजर आ रहा है जो क्या है 90 डिग्री वाले एंगल के ठीक सामने है। देखो इसके ठीक सामने है, दिख रहा है क्या, ये साइड पी आर ये 90 डिग्री के ठीक सामने है, मतलब इसके सामने में खड़ा है। दिस साइड पी आर इज कंसिडर्ड एज हाइपोटेनस। जनरली हम लोग इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सभी को पता है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आई कैन राइट हियर अ स्टेटमेंट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आई कैन राइट एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये तो सबको पता होगा, क्लास 6, 7, 8 में से ही पता चलने लग जाता है लोगों को। तो क्या किया गया, जब लेंथ ऑफ साइड्स वेर नोन, ठीक है, जब लेंथ ऑफ साइड्स नोन था कहने का मतलब जब पता चल चुका था, तो साइंटिस्ट लोगों ने ना इस जो ट्रायंगुलर रीजन था इसके अंदर कुछ कुछ रेशियोज को डिटरमाइन करने का कोशिश किया, रेशियोज को डिटरमाइन करने का कोशिश किया गया। अब ये रेशियो क्या था, इस चीज को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर टर्म को एक बार फिर से यहाँ से उठाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग फिर से यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पर दोबारा लिखते हैं। ठीक है, अब इस वर्ड को अगर गौर से देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे तीन तीन वर्ड से मिलके बना है, ट्राइगोन और मेट्री। ट्राई का मीनिंग होता है थ्री, ट्राई का मीनिंग होता है थ्री, गोन मिस होता है साइड, ओ मिस तो तुम लोग को पता होगा ऑफ, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मेट्री रेफर्स टू मेजरमेंट। इसका मतलब तीन साइड वाला कोई ऐसा चीज था जिसके अंदर हम लोग मेजरमेंट करने वाले थे। सभी को पता है कि थ्री साइडेड ऑब्जेक्ट क्या है, सभी को पता है कि थ्री साइडेड ऑब्जेक्ट तो सर ये तो ट्रायंगल ही है। थ्री साइडेड ऑब्जेक्ट क्या अपना ट्रायंगल है, लेकिन ट्रायंगल भी तो बहुत सारा तरह का होता है। तो हम लोग बस उसी ट्रायंगल को कंसिडर करके चलेंगे जो राइट एंगल ट्रायंगल हो, मतलब उसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, उसी के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दिस ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक कैन बी अप्लाइड ओनली इन दोज टाइप ऑफ ट्रायंगल व्हिच इज अ राइट एंगल ट्रायंगल।
अब वापस से इसको अगर नेमिंग हम लोग करें तो दिस इज ट्रायंगल ABC। अब ध्यान से इसमें से देखते जाना, कुछ कमाल कमाल का बात बोल रहे हैं। ये जो एंगल ए है ना, इसके अपोजिट जो साइड है BC, उसके लेंथ को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है। ये जो तुम्हारा एंगल बी है, इसके अपोजिट जो साइड है उसके लेंथ को, मतलब ये लेंथ AC को हम लोग स्मॉल b से डिनोट करते हैं। तब बोलोगे सर ये जो एंगल C है, इसके अपोजिट भी तो साइड है, और इसके अपोजिट साइड कौन है? ये अपना AB। तो ये कैपिटल C था, तो इसको स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं। सभी को एक और चीज पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज 180 डिग्री। ये क्यों लिखे हम? सबको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या इसको लिखने का कुछ मकसद भी था, वो आगे जाके क्लियर होगा। ठीक है। तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा, इसको डिवाइड करना स्टार्ट किया। डिवाइड मतलब रेशियो फाइंड आउट करने का स्टार्ट किया। क्योंकि 3 साइड के अंदर अपने को मेजरमेंट करना था, तो मेजरमेंट तो कुछ खास हो नहीं सकता है। सभी को पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स 180 होता है, और लेंथ ऑफ साइड किसी भी ट्रायंगल के अंदर डिफाइंड हो सकता है। मतलब जो भी गिवन लेंथ होगा उसी को हम लोग कंसिडर करके चलेंगे। उसमें तो कुछ आप लोग नया फंडा नहीं यूज कर सकते हैं। लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने सोचा क्या कि इस साइड्स का रेशियो तो निकाला जा सकता है। मतलब साइड का रेशियो किस अमाउंट में आता है, इसको निकाला जा सकता है। तो अपने पास 3-3 साइड्स अवेलेबल था। दिख रहा है क्या? अपने पास 3-3 साइड्स अवेलेबल था। एक तो सर था परपेंडिकुलर, तो दूसरा बेस, और एक 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेनस। तो ये 3-3 साइड्स अवेलेबल था। तो अगर कोई 2 साइड्स को लिया जाए, तो अगर मान लेते हैं H/B लिखते हैं हम लोग, तो इसको B/H भी तो लिखा जा सकता है। इसका मतलब अपने पास आने का चांस कितना था? 6-6 ऐसा रेशियोज का आने का चांस था। तो वो जो 6 रेशियो आया, उसको साइंटिस्ट लोगों ने कुछ खास यूनिक नाम से, उसको साइंटिस्ट लोगों ने कुछ कुछ खास यूनिक नाम दिया। ठीक है। एक बार वापस से हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है। दिस एंगल इज 90 डिग्री। ओके। हियर इज साइड A, सॉरी, वर्टेक्स A, हियर B, हियर C। तो अगर इसको देखा जाए, दिस एंगल इज कंसिडर्ड एज थीटा। थीटा के सामने वाला क्या बोले थे? परपेंडिकुलर हो जाएगा। थीटा के एडजेसेंट क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ये दिस इज बेस। एंड 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है, दैट इज कंसिडर्ड एज हाइपोटेनस। ठीक है, दैट इज कंसिडर्ड एज हाइपोटेनस। सो दिस लेंथ इज बेसिकली हाइपोटेनस। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा, 3-3 नाम दिया, मतलब 6-6 नाम दिया उन रेशियोज का। उसमें से सबसे पहला रेशियो था, उसको बोला गया साइन थीटा। और थीटा क्या है भाई? थीटा तो अपना एंगल है। साइन थीटा बार बार बोलने में अजीब लग रहा था, इस लोग क्या किया, उन लोगों ने कंप्रेस फॉर्म इसका यूज करना स्टार्ट किया। इट इज साइन थीटा। इसको कोई सिन थीटा नहीं पड़ेगा। ये क्या था? ये जब था परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड किया गया। तो दूसरा रेशियो उभर के आया, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस, कोसाइन थीटा। कोसाइन थीटा, इसको हम लोग शॉर्ट में कॉस थीटा लिखते हैं। दिस इज बेसिकली बेस बाय हाइपोटेनस। ओके। इसके बाद सर तीसरा रेशियो भी आया होगा। हाँ बिल्कुल, तीसरा रेशियो भी आया था। थर्ड रेशियो वाज टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा, इसको हम लोग शॉर्ट में टेन थीटा से डिनोट करते हैं। ये टेंजेंट का, ये टेन, सिर्फ 10 वर्ड यूज करते हैं। जैसे किसी का नाम मुकेश भट्टाचार्य है, तो उसको हम लोग हमेशा मुकेश भट्टाचार्य नहीं बोलते हैं, बल्कि शॉर्ट में मुकेश या फिर मुक्की भी बोल देते हैं कभी कभी। तो टेन थीटा वाज बेसिकली द रेशियो P/B। ठीक है। इससे मिलता जुलता और भी रेशियो उभर के आया था, जो इस सब का रेसिप्रोकल था। अब वो कैसे? साइन का रेसिप्रोकल था कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा, जिसको हम लोगों ने शॉर्ट में कॉसेक थीटा नाम दिया, दैट वाज H/P। इसके बाद इससे मिलता जुलता आया था, मतलब इसका रेसिप्रोकल
कोसाइन का रेसिप्रोकल, दैट मीन्स कॉस का रेसिप्रोकल आया था सेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा, इसको हम लोगों ने शॉर्ट में नाम दिया सेक थीटा, एंड दैट वाज नथिंग बट h बाय बी। इसके बाद जो तुम्हारा लास्ट आता है दैट वाज योर 1 2 3 4 साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉस एक। एक मिनट, यहाँ पर देखो मैंने इसे 3 तो लिख ही दिया, इसे वापस से 3 लिख दिया। दिस इज फोर्थ वन, ओके, दिस वन इज बेसिकली फोर्थ वन, so this one will be fifth one, this is our fifth one, and next आया sixth one, that was our cot theta, so the sixth one was cotangent theta or simply cot theta. This is what basically b by p. अब तुम लोग को नजर आ रहा होगा कि ये दोनों मैंने एक ही कलर में लिखा, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ठीक है, ये दोनों मैंने एक ही कलर में लिखा, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। और उसी तरह सिमिलरली लास्ट थर्ड वन है ये टेन और कॉट, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। कैसे है? ये सर p बाय बी है तो ये उल्टा b बाय p है, ये p बाय h है तो ये उल्टा h बाय p है, ये b बाय h है तो ये उल्टा h बाय b है, ठीक है। तो दिस वाज द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, गॉट इट? सो दिस वाज बेसिकली रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, ओके। तो साइन का उल्टा कौन होगा? कॉस, कॉसेक होगा। उसी तरह से तुम्हारा कॉस का उल्टा कौन होगा? कॉस का उल्टा हो जाएगा अपना सेक हो जाएगा। और सर तब टेन का उल्टा कौन हो जाएगा? टेन का रेसिप्रोकल हो जाएगा अपना कॉट, ओके। ये चूंकि रेशियो था इसलिए इसको हम लोग जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम से जानते हैं। दिस इज व्हाट वी बेसिकली कॉल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज or simply T ratios. Trigonometric ratios either you say or you should simply say it is T ratios, or simply I write it as trigonometric ratios as T ratios. T ratio का मीनिंग ये हो जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ओके। तो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को अगर डिस्कस करें, रेसिप्रोकल relationship, so this reciprocal relationship can be written as reciprocal, this is your relationship। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को अगर लेकर के चलते हैं हम लोग तो देख सकते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल कौन है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉसेक थीटा, और सिंपली आई कैन राइट कॉसेक थीटा एज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। सिमिलरली दूसरा आता है, दूसरे को दूसरे कलर से लिख देते हैं, एंड दैट इज cos theta which is opposite of sec theta, or simply sec theta I can say it is opposite of cos theta, होगा ना। इसके बाद फिर थर्ड भी था, एंड दैट थर्ड वाज tan theta, tan theta is opposite of cot theta, or this implies I can further say cot theta is opposite of tan theta। अब ये जब अपोजिट आ रहा है तो ध्यान से देखो इस दोनों का प्रोडक्ट वन आ जाएगा, उसी तरह साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का प्रोडक्ट वन आ जाएगा, कॉस इंटू सेक का प्रोडक्ट वन आ जाएगा, सेक इंटू कॉस का प्रोडक्ट भी वन आ जाएगा, टेन इंटू कॉट का प्रोडक्ट वन आ जाएगा, कॉट इंटू टेन का प्रोडक्ट वन आ जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी तरह से इस केस में भी डिवाइड, ये कॉट उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनली RHS में वन बच जाएगा।
दिस इज द बेस्ट रिलेशनशिप, ये हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत ही काम आता है। इसके बाद कुछ आइडेंटिटी को शॉर्टली हम लिख देते हैं, या फिर आइडेंटिटीज को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इतना करना, दिस इज द स्टार्टिंग इनफैक्ट बेसिक्स। ओके, वैसे शॉर्ट में लिख देते हैं एक बार कि जो आइडेंटिटीज होता है उसको प्रूविंग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। फर्स्ट आइडेंटिटीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। सेकेंड आइडेंटिटीज इज 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, and the last one is 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. These are the most important trigonometric identities that I will prove in next videos. These are referred as trigonometric identities. Trigonometric identities. Okay, this I will prove in next video.